अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं एक इंसिडेंट से आपको वाकिफ कराना चाह रहा हूँ। इंसिडेंट ये है कि आजकल भाई एक कल्चर भी चल रहा है जो हमारे यहाँ डीन साहब ने और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के कहने पे, वाइस चांसलर के कहने पे एक लेटर भी आया है। उसमें ये कहा गया है कि स्टूडेंट और एम्प्लॉय इन दोनों को, चाहे ओपीडी हो चाहे इमरजेंसी हो, इन दोनों में सबसे पहले इनकी गड्डी को देखना है, इनके पर्चे को देखना है। चाहे जितने 100-150 पर्चा हो, उसके बाद चाहे 400-500 जो है बाहरी पेशेंट हो, चाहे उनको देखना पड़े। तो आजकल ये थोड़ा सा वीआईपी कल्चर हमारे मेडिकल कॉलेज में चला तो पहले से आ रहा है, लेकिन आजकल ये नोटिस आने से थोड़ा सा बढ़ गया है। लोगों की टोन में जो है तलखी आ गई है। तो मैं एक इंसिडेंट आपको वाकिफ कराना चाह रहा हूँ। मेडिसिन में एक एम्प्लॉय जो सीसीडब्ल्यू में वार्ड में एडमिट था, 3 दिन पहले की बात है और कल की भी बात है। उसमें भी एक एम्प्लॉय ने एक जबरदस्ती एक रेजिडेंट का हाथ पकड़ के कहा कि जो है चलो चेयरमैन की चैम्बर में। और मैं जो 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, तो उसने जो है जबरदस्ती एक रेजिडेंट को मेंटली टॉर्चर किया, कहा कि तुम इनकम्पिटेंट हो, तुम्हें जो है नहीं आता तो बार बार क्यों कर रहे हो, क्यों प्रिक कर रहे हो। मैं उनसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये आपके जो है बाप दादा का बनाया हुआ है मेडिकल कॉलेज? ये ट्रेनिंग सेंटर है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है, ना कि किसी के घर का जो है मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे जो है हाई क्वालिफाइड और जो है ट्रेनर जो है आके जो है आपका सैंपलिंग करेंगे या सीखेंगे नहीं। तो ये तो रही आपके लिए बात। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात जो है ये है कि वो इस तरीके से धमकी देते हैं कि चलो जो है कंसल्टेंट, अपने सीनियर कंसल्टेंट मैं तुम्हें बताता हूँ वहां। इस तरीके से जो है सारे जो है जितने भी एम्प्लॉय आते हैं यही धमकी देकर गाली गलौज से बात करते हैं, जबरदस्ती जो है हर मुद्दे पे लड़ते हैं। और दूसरी चीज ये भी बता दूंगा, और जो कि वो रेजिडेंट का काम नहीं है। सैंपलिंग किसका काम है? नर्सिंग स्टाफ का काम है। मेडिसिन के एक जो नर्सिंग इंचार्ज है, बहुत ही बदतमीजी से सबसे जूनियर रेजिडेंट से जो है बात करती है। कितनी बार कंप्लेन गई, लेकिन यही चापलूसी जो है इन लोगों की जो चलती रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि ये मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं कि अपना घर चला रहे हैं, कि जो है सिर्फ बातों सुना देते हैं, कह देते हैं, बोलते वर्बली कह के जो है खत्म कर देते हैं। जब तक कोई एक्शन नहीं, यही सबसे बड़ी हिंदुस्तान की यही सबसे बड़ी कमी है कि जब तक कोई एक्शन नहीं होता है, तब जब तक डर नहीं पैदा होता, तब तक कोई काम नहीं होता, तब तक कोई लाइन पे नहीं, डिसिप्लिन मतलब जो है रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता। ये भाई साहब को मैं बता दूं कि जबरदस्ती ले गए, सीनियर कंसल्टेंट कंप्लेन की। और अजीबो गरीब बात तो ये है, हमारे सीनियर कंसल्टेंट जूनियर रेजिडेंट की जो है दर्द सुनने के बजाय उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं कि तुमने जो है इस तरीके से क्यों किया, तुमने जो है बदतमीजी से क्यों क्या नाम है बात की। भाई सामने वाला क्यों बदतमीजी से बात करेगा मुझसे? मैं ये पूछ, मैं भी रेजिडेंट हूं, मुझसे अगर कोई बदतमीजी से बात करे मैं नहीं करूंगा। भाई तुम्हारे बाप का नौकर थोड़ी नहीं हूं मैं कि तुम मुझसे जबरदस्ती हर चीज जो है करवा लोगे। मतलब तुम्हारे कहने से ट्रीटमेंट यहाँ मेडिकल कॉलेज में चलेगा। इनका ये कहना था कि मुझे रिफर करिए ये लिखकर कि रिफर फॉर बेटर मॉनिटरिंग टू हायर सेंटर, जो कि जो है उसके रिक्वेस्ट पे होता है। जो लिखा जाता है यही कि भाई इन्होंने रिक्वेस्ट की, हम हायर सेंटर रिफर कर रहे हैं, ये भाई संतुष्ट नहीं है, या यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है तो उसके लिए जो है हायर सेंटर जो है रिफर कर देते हैं अगर खुदा न खास्ता करना हुआ किसी का। तो मतलब तुम्हारे कहने से इलाज। आज एक इंसिडेंट मैं बता दूं, कैजुअलिटी में मॉर्निंग से सुबह दोपहर से आए हुए एम्प्लॉय साहब जो है रिटायर्ड थे, जबरदस्ती न तो एडमिट होना चाह रहे हैं और न जो है जाना चाह रहे हैं, जो कि एमआई का पेशेंट था। रेजिडेंट ने उनसे कहा कि सीसीयू में बात किया, जो है इनको एडमिट करने की बात कहा, नहीं मेरा जो है बढ़ा रहता है, क्रोनिक किडनी मतलब जो है सीकेडी के पेशेंट थे ये, कि नहीं मैं जो है यहाँ जाऊंगा। तो भाई आपके घर का वो थोड़ी नहीं है कि जो है जैसे चाहेंगे ट्रीटमेंट, डॉक्टर के हिसाब चलेगा कि आपके हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा। दूसरी चीज, सबसे अजीबोगरीब बात यही है कि जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट हमारी ना सुनकर उनकी चापलूसी करते हैं।
यहाँ के जो है एम्प्लॉय जो है उनकी चापलूसी ज्यादा करते हैं, उनकी वजह से जो है हमको ह्यूमिलिएट करते हैं। भाई यहाँ पे मैं एक चीज पूछना भी चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन तो ये है, आप देखिए मेडिसिन के रेजिडेंट की और जो है 2-3 डिपार्टमेंट ऑर्थो के रेजिडेंट की, एक आध डिपार्टमेंट और है, वहां अटेंडेंस ही नहीं भेजते। उनकी सैलरी जो 24 घंटा काम कर रहा है उसकी सैलरी नहीं, जो ये कंसल्टेंट एक आध घंटे के लिए राउंड लेने आ जाते हैं कभी कभार, तो वो भी मतलब जो है कभी कभी फोन पे ही कर लेते हैं, तो उनकी जो है सैलरी 30 तारीख को ही आ जाती है और हमें जो है प्रेशर बनाया जाए तुमने फाइल नहीं। भाई क्यों? आप जवाबदेही नहीं है? मेडिको लीगल जो है आप रेजिडेंट का नहीं होता है फाइल मेंटेन करना। अगर जो है आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती है, आपकी भी सैलरी नहीं आनी चाहिए। और मैं खास तौर से नर्सिंग स्टाफ के लिए भी कहना चाह रहा हूँ, जो डीन साहब ने ये नोटिस निकाला, इससे पहले भी जो उनका वर्क था वो जो है कहीं भी पब्लिश नहीं किया गया डीन ऑफिस के थ्रू, तो उनसे भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि और ये जो नया रिसेंट जो है चोचला निकाले हैं ये स्टूडेंट को खुश करने के लिए एम्प्लॉय की, अगर आपको जो है जमालपुर और सर सैयद नगर का मेडिकल कॉलेज बनाना है तो एक नोटिस निकाल के कह दीजिए सिर्फ यहीं के पेशेंट देखे जाएंगे, यहीं के एम्प्लॉय के पेशेंट देखे जाएंगे और बाहर के पेशेंट नहीं देखे जाएंगे, या उनका लिमिटेड होना चाहिए। अगर इस तरीके से जो है आपको मेडिकल कॉलेज चलाना है तो ये नोटिस निकालिए, अदरवाइज जो ये 48 घंटे के अंदर खत्म करिए इस तरीके से। और मैं सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल तो मैं यहाँ की यूनियन से पूछना चाह रहा हूँ। मैं 2 साल से खुद कह रहा हूँ कि हेल्थ सेंटर को जो है क्यों नहीं इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। 2 बार जो है कमेटी बैठी, कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि भाई इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए, वर्कलोड जो है जो एम्प्लॉय और स्टूडेंट का है वो कम होगा वहां पे, उनकी वजह से प्रॉब्लम। अगर मैं आपको ये बताऊं जिस तरीके से ये नोटिस आई है, अगर एक सीरियस पेशेंट जिसका CPR हो रहा है, MI का है, मैं उसको देखूंगा जो मर रहा है कि जो है ये एक एम्प्लॉय स्टूडेंट का BP नापूंगा। मैं ये यूनियन वाले से भी कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें जो जिस पे काम करना चाहिए उस पे तो तुम कर नहीं रहे हो। जबरदस्ती यहाँ पे जो है 2-4 पुराने नेता हैं और जो ऐसे इस तरीके की शेरवानी पहन के यहाँ सिर्फ जो है पेशेंट के लिए जो है घूमते फिरते रहते हैं और लड़ते रहते हैं जबरदस्ती। जिस पे काम करना चाहिए वो काम होता ही नहीं है। कितनी बार कहा गया भाई हेल्थ सेंटर का जो इससे पहले 2 यूनियन से पहले जो हेल्थ का बजट था उस पे मैंने क्या नाम है उसको बढ़वाया था जो इनकी GBM हुई थी, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। जब मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, जब एकेडमिक काउंसिल से यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर का जो है इम्प्रूवमेंट के लिए फंड का हर चीज का जो है पास हो गया था, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ उसका क्या इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, वो बना क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ये शारिक अकील साहब एक वहां पे बैठे हैं इंचार्ज बनकर, उनको सिर्फ लफाजी और शेरो शायरी के अलावा कुछ नहीं आता। क्यों? वो ये नहीं चाहते, सिर्फ ये कहते हैं कि भाई हमारे जो है यूनिवर्सिटी का पैसा क्यों खर्चा हो अलग से। क्यों भाई? मैं तो कह रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मैन पावर बढ़ेगी, वहां के अलग होंगे, यहाँ का वर्कलोड कम होगा, तो आप उसको मतलब उसमें उनको ड्यूटी करनी पड़ेगी, इसलिए जो है वो नहीं होने देना चाह रहे हैं, उनको मोनोपोली खत्म होगी। ये सारी चीजें हैं और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा हूँ कि इसको सीरियसली ले। जिस तरीके से रेजिडेंट जो है हैरेस हो रहे हैं यहाँ, और किसी दिन ऐसी घटना हुई जो कि अभी मुझे जो पता चला है, पूरा वाकया तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो पता चला है कि वो मेंटली टॉर्चर होके जो है अपना काम छोड़ के चला गया रेजिडेंट। अगर इस तरीके से उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है, इस तरीके से अगर आगे कोई इंसिडेंट हुआ तो RDA चुप नहीं रहेगी, अपना डेमोक्रेटिक राइट यूज करेगी, चाहे उसको जिस हद तक जाना पड़े। खुदा हाफिज।